हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आपकी डिमांड है कि मैं एसएससी सीजीएल के प्री के एग्जाम और मेंस के एग्जाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊं, तो इधर मैं अलजेब्रा टॉपिक पे आए हुए सभी क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर रही हूं, जिसमें कि मैंने 2019, 2020 और 2021 के प्री के एग्जाम में आए सभी अलजेब्रा के क्वेश्चंस को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। और इधर मैं 2022 के प्री के एग्जाम में आए हुए अलजेब्रा के क्वेश्चंस को पार्ट वाइज प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें हर एक पार्ट में एक टाइप के सारे क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि मैं उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ और इसमें लगने वाला शॉर्ट फॉर्मूला आपके सामने क्रिएट करके शॉर्ट फॉर्मूले के साथ सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देती हूँ। आपको पता होगा कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के आए हुए सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में लगने वाला शॉर्ट फॉर्मूला भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जब इसका कंसेप्ट क्लियर होगा सारे शॉर्ट फॉर्मूले का, तो मैं समझती हूँ कि ये शॉर्ट फॉर्मूला आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगा। और क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो आप 2022 के जितने भी 2022 का जो पेपर हुआ है 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक, इस पेपर में जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं वो सब एक जगह देखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं जैसे ही 2022 में आए हुए सारे क्वेश्चंस अलजेब्रा के प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसके जस्ट बाद मैं 2019, 2020 और 2021 के मेंस में आए हुए जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं उसे पेपर वाइज सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि मैंने बेसिक कंसेप्ट और शॉर्ट फॉर्मूला ऑलरेडी आपको 2019, 20, 21 और 22 के पेपर के सॉल्यूशन में, जो प्री के पेपर के सॉल्यूशन में है उसमें दे ही दिया है। तो जो मेंस के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे वो प्रैक्टिस के लिए होंगे। हाँ, जिसमें जो अलग से एक्स्ट्रा जो चीज़ें बताने वाली होंगी वहाँ वो भी मेंशन करके बताऊंगी, लेकिन वहाँ कोशिश होगी कि प्रैक्टिस के तौर पे हो और जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएँ। तो इसी प्रकार मैं मेंस में आए हुए सारे क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और इस तरीके से आपको अलजेब्रा टॉपिक पे 2019 से लेके अभी तक आए हुए सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस एक जगह मिल सके, इसके लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें प्री के एग्जाम में और मेंस के एग्जाम में आए हुए अलजेब्रा के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 2019 से लेके अभी तक। देखिए, जैसे मैं अलजेब्रा टॉपिक पे ये सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, उसी तरीके से मैंने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पे ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं। 2019 से लेके अभी तक आपको प्री और मेंस के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी हूँ। उसमें भी मैंने इसी तरीके से पढ़ाया है। मैंने हर एक क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा कर शॉर्ट फॉर्मूला क्रिएट करके आपको शॉर्ट फॉर्मूले के साथ सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। और जिस प्रकार मैंने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया, अलजेब्रा भी अभी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पे जाऊंगी। उसके बाद के भी टॉपिक मैं लूँगी और मीन्स ओवरऑल मैं कंप्लीट पूरी टॉपिक कवर करूँगी जो भी आपके मैथ्स में है। लेकिन आप अगर जो रिकमेंड करेंगे टॉपिक, फिर मेंसुरेशन के बाद वो टॉपिक प्रोवाइड करूँगी। जैसे क्या है कि आप लोगों के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फिर उसको टॉपिक को टच करूँगी और वो सारा क्लियर करूँगी। आई होप सब क्लियर है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ x plus 1 upon x equal to 1, then the value of x to the power 12 plus x to the power 9 plus x to the power 6 plus x to the power 3 plus 1 is। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्यूब और एक्स क्यूब टू द पावर 4 ये टर्म दे के रखा है, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, और हेल्प करने के लिए दिया है ये इक्वेशन, जिसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, जिसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को तो मैंने इस रूप में ले लिया, लेकिन मैं ये सारे टर्म को देख रही हूँ कि एक्स क्यूब के पावर के रूप में है। तो मुझे अगर एक्स क्यूब की वैल्यू मिल जाए तो मैं इसे ईजिली वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। और इसे देख के ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं
एक्स क्यूब प्लस 1 मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब को रखती हूँ तो इसे लिखा जा सकता है एक्स प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। आपको पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। बस यही बेसिक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया एक्स क्यूब प्लस 1 के लिए, क्योंकि 1 को 1 क्यूब मान करके इसे मैंने इसका यहाँ पे वैल्यू निकाली है। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0 आई है इक्वेशन में, तो यहाँ पे मैं 0 रख सकती हूँ। तो इससे मुझे इस पूरी कंप्लीट वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। क्योंकि आप 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट तो 0 ही मिलना है। तो आपको एक्स क्यूब प्लस 1 की वैल्यू 0 मिली। तो इससे एक्स क्यूब की वैल्यू क्या मिल गई, इससे एक्स क्यूब की वैल्यू आपको मिली है -1। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है। बस यहाँ पे आपको पुट करना है। क्या करेंगे आप एक्स टू द पावर 12 को लिख देंगे एक्स क्यूब टू द पावर 4। देखिए ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि आपको पता होगा कि एक्स टू द पावर ए टू द पावर बी को लिखा जा सकता है एक्स टू द पावर ए इंटू बी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर 3 टू द पावर 4 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स टू द पावर 3 इंटू 4 मीन्स एक्स टू द पावर 12। इसे लिख सकते हैं इस रूप में। वैसे आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो एक और फॉर्मूला इसका बताती हूँ कि अगर आप एक्स टू द पावर ए में एक्स टू द पावर बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे लिख सकते हैं आप एक्स टू द पावर ए प्लस बी के रूप में। तो जनरल स्टूडेंट्स को यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है, इस वजह से मैं क्लियर करने के लिए ये दोनों फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूला है आपको अलजेब्रा के स्टार्टिंग में ही पता होना चाहिए। अगर अलजेब्रा पे आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसके पहले ही आपको इसका बेसिक ये फंक्शन तो पता होना चाहिए। क्लियर है? तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि एक्स टू द पावर 12 को मैं लिख सकती हूँ एक्स टू द पावर 3 टू द पावर 4। तो आप एक्स टू द पावर 9 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 3 टू द पावर 3, 3 3 9 हो जाएगा। इसी प्रकार एक्स टू द पावर 6 को आप लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 3 टू द पावर 2, और एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब है ही प्लस 1। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू क्या है एक्स क्यूब की, -1 है, -1 पुट कर दिए। -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर 3 प्लस -1 टू द पावर 2, और ये एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है, प्लस इंटू -1 इक्वल टू -1 ही होगा, -1 प्लस 1 जिससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर 3 प्लस -1 टू द पावर 2 की करनी है। आपको एक बेसिक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, वो ये कि जब भी आप नेगेटिव किसी भी साइन का पावर इवन लेते हैं तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, और जब भी आप नेगेटिव साइन का पावर ऑड लेते हैं तो आपको रिजल्ट नेगेटिव ही मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो -1 टू द पावर 4 है तो पावर क्या है, इवन है, इस वजह से इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, मतलब पॉजिटिव मिलेगी। 1 हो गया। -1 टू द पावर 3 है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी -1, क्योंकि पावर 3 मतलब ऑड पावर हुआ, और ऑड पावर की वजह से आपको निगेटिव आंसर आएगा। और -1 टू द पावर 2 यहाँ पे है, इसकी वैल्यू भी आपको अगेन +1 मिलेगी,
तो इस प्रकार आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 1, +1, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। बहुत कम जगह में सारी चीज़ें की हैं तो हो सकता है आपको देखने में बहुत से पॉइंट्स में दिक्कत हो रही हो। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसका बेसिक फार्मूला आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लें, लेकिन अगर आपको बेसिक फार्मूले में अगर कन्फ्यूज़न रहेगी तो आप काफ़ी छोटी छोटी जगहों पर गलती करेंगे और फाइनल आपको वैल्यू गलत मिल जाएगी। तो मैं अगेन आपको एक्सप्लेन, देखिए आपको x³ की वैल्यू मिली है -1, और मुझे नहीं लगता है किसी को भी इस पॉइंट पे कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन अगर किसी को भी किसी भी पॉइंट पे कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि x³ की वैल्यू -1 मैं कैसे यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँ। तो देखिए आप जान रहे होंगे कि x⁻12 इसे लिखना है x³ की तरीके से, तो मैं क्या लिखूँगी, x³ 4, क्योंकि आपको पता होगा कि x⁻a का होल पावर b इक्वल होता है x⁻a इंटू b। तो इस प्रकार x⁻3 का होल पावर 4 इक्वल होगा x⁻3 इंटू 4 मीन्स x⁻12 के। तो x⁻9 को मैं लिख सकती हूँ x³ का क्यूब, और इसी प्रकार मैं x⁻6 को लिख सकती हूँ x³ का स्क्वायर। x³ है ही, +1 कर देंगे। आपको x³ की वैल्यू -1 मिली है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, -1⁴ यहाँ मिल जाएगा -1⁻3 प्लस -1⁻2। x³ की वैल्यू -1 और +1, +1 से -1 गया। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर मैं निगेटिव किसी साइन का पावर इवन लेती हूँ तो जो मुझे आंसर मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है ऑलवेज। और जब भी मैं निगेटिव किसी साइन का पावर ऑड लेती हूँ तो मुझे आंसर ऑलवेज निगेटिव ही मिलेगा। तो क्योंकि 4 ये जो पावर है ये इवन है, तो -1⁴ आपको वैल्यू मिल जाएगी 1, और यहाँ पे आपको -1⁻3 वैल्यू मिल जाएगी ऑड होने की वजह से, मतलब पावर 3 ऑड है इस वजह से आपको निगेटिव मिलेगी, मतलब -1। यहाँ पे -1⁻2 मतलब इवन पावर है तो आपको मिल जाएगा +1 वैल्यू। इस प्रकार इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू +1 होगी, और आपको एज अ रिजल्ट वैल्यू मिलेगा 1, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल है, सबको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आया है। किसी को किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इफ x + 1/x = -2 then the value of x⁻17 plus x⁻−17 plus x⁻12 plus x⁻−12 where x is less than 0। तो देखिए कह रहे हैं कि x ऑलवेज 0 से यहाँ होना चाहिए कम, मतलब x की वैल्यू ऑलवेज होनी चाहिए नेगेटिव, जबकि इक्वेशन आपको दिया है x + 1/x = -2। ये तो तभी पॉसिबल है कि x की वैल्यू हो -1 के इक्वल, क्योंकि x की वैल्यू निगेटिव भी होनी चाहिए, और यहाँ पे x की वैल्यू जब -1 होगी तभी तो आपको x की जगह -1 रखेंगे, और 1/x की जगह भी तो आपको -1 ही वैल्यू आएगी, जो कि इक्वल होगी -2 के। तो इसके स्टेटमेंट के आधार पे ही क्लियर हो गया कि x = -1 होगा। तो बस मैं -1 पुट कर लेती हूँ यहाँ पे, -1⁻17 प्लस -1⁻
टू द पावर -70 प्लस -1 टू द पावर 12 प्लस -1 टू द पावर -12। अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पे पावर ऑड है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। क्लियर है। और यहाँ पे पावर है इवन तो रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट आपको क्या मिल गया, 0। सिंपल था, तो आंसर आ गया 0। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे ईजिली डील करेंगे। देखिए कितना बेसिक रूल यहाँ अप्लाई हुआ है, तो आपको बेसिक रूल एकदम कंठस्थ दिमाग में होना चाहिए और आप इस तरीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में आए हुए वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस पे अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है if x square plus y square plus z square equal to xy plus yz plus zx and x equal to 1, then find the value of 10x to the power 4 plus 5y to the power 4 plus 7z to the power 4 divided by 13x square y square plus 6y square z square plus 3z square x square। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि x इक्वल टू 1 रखिए, तो मैं अगर y और z इसकी वैल्यू भी 1 रख लूँ तो देख रही हूँ कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, क्योंकि जब मैं सबकी वैल्यू 1 रखूँगी तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मुझे 3 मिलेगा। अब ये 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 ये भी 3 मिलेगा। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, तो मैं x इक्वल टू 1 के साथ साथ y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर लेती हूँ। क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये 10 प्लस 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 6 प्लस 3 जो कि इक्वल होगा 22 बाय 22 जो कि इक्वल होगा 1 के, जो कि फोर्थ ऑप्शन। बहुत सिंपल था, इजीली निकल गया। आई होप सबको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है इफ ए बी सी इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस ए प्लस बी टू द पावर -1 प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 5 इंटू सी टू द पावर -1 प्लस 1/1 प्लस सी बाय 5 प्लस ए टू द पावर -1। देखिए यहाँ मैं देख रही हूँ 5 इंटू सी टू द पावर -1 एंड सी बाय 5, और यहाँ मैं देख रही हूँ ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 5। तो मैं अगर सी की वैल्यू 5 पुट करती हूँ तो मुझे 5 इंटू सी टू द पावर -1 मतलब 5/c मीन्स 5/5 मीन्स 1 मिलता है, और सी बाय 5 जो कि होगा 5/5 मीन्स ये भी वैल्यू 1 मिलेगी। तो जब मैं सी की वैल्यू 5 करती हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू बहुत ईजिली 1 के रूप में मिल जाती है। अब क्योंकि सी की वैल्यू मैं 5 पुट कर रही हूँ तो मुझे ए और बी की वैल्यू 1 पुट करनी होगी, तो मैं ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1 पुट कर लेती हूँ। ओवरऑल सारा कैलकुलेशन ही बहुत सिंपल हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि बी टू द पावर -1 की वैल्यू भी आपको 1 ही मिलेगी क्योंकि बी की वैल्यू 1 है। तो ये क्या मिला आपको 1/3 प्लस इसकी वैल्यू क्या मिल गई 1/3 प्लस इसकी वैल्यू भी आपको मिल गई 1/3। ओवरऑल हो गया 3/3 जो कि होगा 1 के इक्वल, जो कि सेकंड ऑप्शन। बहुत सिंपल है, इजीली सबकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, और मैं उम्मीद करती हूँ सबको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट होता है या आपके अपने कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचें तो
इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना हो। थैंक यू।